हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अपना फाइनली वन शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है हु इज टॉप वो शेयर करने जा रही हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें इसमें पता लगाना है कि आखिर टॉप कौन है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें टॉप लांगवांगजी ही चाहिए, लेकिन हमें अब स्टोरी में ही पता चलेगा कि टॉप कौन है। मैंने स्टोरी बिल्कुल चेंज नहीं की है, स्टोरी वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। बस ये है कि इसमें लास्ट तक आपको खुद ही पता लगाना है कि टॉप कौन है। टॉप कौन है ये तो आपको पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि टॉप आखिर है कौन। ओके, तो स्टोरी सुनिए और एंड तक पता लगाते रहिए कि आखिर कौन है टॉप, हमारा वीवोशियान या फिर हमारा लावांगजी। ओके, तो चलिए हम अपनी इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे, वो भी प्यार से नहीं बल्कि नफरत से। वो उन दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत थी। दोनों को ही देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हैं। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे के हाथों को होल्ड किया हुआ था और दोनों वेडिंग स्टेज पर खड़े थे। दोनों की आज शादी थी जो कि एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। दोनों के ही पेरेंट्स दोनों के पीछे खड़े थे और दोनों को ही कह रहे थे कि कोई भी गड़बड़ मत करना। प्रीस्ट अपने वो वेडिंग वॉल्स बोलना स्टार्ट करता है। वो पहले हमारे प्यारे विंग से कहता है, मिस्टर वी वुशियान, क्या आप मिस्टर लावांगजी को अपना वेडिड हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो कहिए आई डू। विंग जो कि वांगजी को घूर कर देख रहा था, उसे इस पर्सन से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। वो इससे शादी कैसे कर सकता है? वो इसे जानता नहीं, ना ही वो इसे पसंद करता है। विंग यही मन में सोच रहा था, पर वो क्या करे। पीछे से उसके डैड उसे कह रहे थे विंग जो कि अपने दांत पीसता है और फिर कहता है यस आई डू। प्रीस्ट जब ये सुनता है तो फिर वो वांगजी की तरफ देखता है जो कि उसी इंटेंसिटी के साथ विंग को घूर रहा था। प्रीस्ट अब वांगजी की तरफ देखकर वांगजी से कहते हैं, मिस्टर लान वांगजी, क्या आप मिस्टर वी वुशियान को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? तो कहिए आई डू। वांगजी जो कि विंग को कब से देख रहा था और वो समझ रहा था कि ये पर्सन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वांगजी वो भी इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए वो वांगजी को पसंद ना करे या ना करे, वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी जिसके ऊपर भी उसके मॉम डैड का प्रेशर था और वो भी अपने मन को मारकर फाइनली कहता है यस आई डू। और इतना कहते ही प्रीस्ट कहता है अब आप एक किस के साथ अपनी वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही प्रीस्ट ये कहता है, दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। सब लोग वेट कर रहे थे कि कब ये दो कपल्स जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो अपनी वेडिंग को लॉक करेंगे, एक दूसरे को किस करेंगे। पर दोनों में से कोई भी आगे बढ़ ही नहीं रहा था। किसका नाम सुनते ही दोनों के मन में बस एक ही बात चल रहा था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना फर्स्ट किस ऐसे भी किसी को क्यों दूँ। विंग यही सब सोच रहा था और वांगजी जो कि मन में कह रहा था नहीं बिल्कुल भी नहीं, मॉम डैड आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। वांगजी यही सब सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ विंग की मॉम विंग के पास आकर कहती है, विंग क्या कर रहे हो, जाओ और उसे किस करो। इधर वांगजी की भी मॉम उसके पास आती है और कहती है, वांगजी क्या कर रहे हो, वो अब तुम्हारा हस्बैंड है, जाओ उसे किस करो और अपनी वेडिंग को कंप्लीट करो। वांगजी जाओ।
दोनों के ही पेरेंट्स उन दोनों को फोर्स कर रहे थे। तभी फाइनली दोनों ही आगे बढ़ते हैं। दोनों ये करना तो नहीं चाहते थे, पर दोनों फाइनली आगे बढ़कर एक दूसरे को किस करते हैं। वो उन लोगों ने कोई भी लॉन्ग या कोई भी सॉफ्ट सा किस नहीं किया था, बस एक दूसरे के होठों को जल्दी से क्विक सा किस करके वो दोनों साइड हट गए थे। सारे लोग क्लैपिंग कर रहे थे और वो दोनों ही जो कि एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। दोनों में से किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, पर वो क्या कर सकते थे। और अब वो फाइनली एक दूसरे के हस्बैंड एंड हस्बैंड थे। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और अब हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम से कह रहा था, मॉम मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं कोई ब्राइड नहीं हूँ, मैं एक मैन हूँ और मैं उसके घर किसी ब्राइड की तरह नहीं जाऊंगा। उसे बोलो अगर मेरे साथ मेरे घर आना है तो ठीक है, वरना वो अकेला जा सकता है। विंग अपनी मॉम से यही सब कह रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि कह रहा था, मॉम मैं कोई ब्राइड नहीं हूँ, उसे कहो कि वो हमारे साथ चले, आखिर वो उसकी शादी मुझसे हुई है तो उसे मेरे घर आना चाहिए ना। तभी मिसेस लैन कहती है, ओह वांग जी उसकी शादी तुमसे नहीं, तुम दोनों की शादी एक दूसरे से हुई है। तभी वांग जी कहता है, जो भी हो लेकिन उसे बोलो वो मेरे घर आए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मॉम मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, उसे बोलो कि मेरे साथ चले। वांग जी बस यही कह रहा था। दोनों को ही मॉम डैड उन दोनों से परेशान थे। अब दोनों ही साथ में कार में बैठे हुए थे। दोनों में से किसी को नहीं पता था कि कौन किसके घर जाएगा। विंग जो कि मन में कह रहा था, मैं इसके घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मॉम अगर आपने मुझे इस घटिया इंसान के साथ इसके घर भेजा ना तो देख लेना, मैं भाग जाऊंगा। विंग यही सब सोच रहा था और वांग जी जो कि अपने मन में कह रहा था, मैं इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं लैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसे मेरे घर आना चाहिए, मैं इसके घर क्यों जाऊँगा। वांग जी यही सब सोच रहा था और फाइनली कार स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर अब कार ड्राइव कर कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों के मन में यही चल रहा था कि आखिर कौन किसके घर जाएगा। फाइनली ड्राइवर कार रोकता है और जैसे ही वो सामने देखते हैं दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है, पर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि ये वी मेंशन था। जैसे ही वांग जी ये देखता है वो कहता है, नहीं नहीं ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर। वांग जी जो कि बहुत ही शौक था क्योंकि उसे तो लगा था वो अपने लैंड मेंशन जाएगा, पर वो तो वी मेंशन आ गया। इसका मतलब उसके मॉम डैड ने उसे एक ब्राइड की तरह वी मेंशन में भेज दिया। वांग जी यही सब सोच रहा था और दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसीलिए वो बाहर आता है और दूसरी तरफ से लैन जैन वो भी बाहर आता है। तब तक मिसिस वी एंड मिस्टर वी भी आ चुके थे। वो दोनों को देखते हैं, दोनों ही साथ में खड़े हो जाते हैं। उनके आते ही मिसिस वी वांग जी के पास आती है और वांग जी से कहती है, चलो बेटा अंदर चलते हैं। वांग जी जो कि उस समय कुछ भी नहीं कह पाता, बस एक स्माइल के साथ कहकर उन सब के साथ अंदर चला जाता है। वो वी मैंशन के अंदर था। वी चांग से विंग को अपने साथ रोक लेते हैं और कांग से सैरन वांग जी को अपने साथ विंग के रूम में ले जाती है। कांग से सैरन वांग जी को विंग के रूम में लेकर जाती है और फिर उसे वहाँ ले जाकर कहती है कि आज से ये तुम्हारा रूम हुआ, और हाँ अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कह देना। आखिर आज से मैं भी तो तुम्हारी मॉम ही हूँ। वांग जी जो कि कांग से सैरन को देखता है और बस स्माइल करता है। कांग से सैरन वांग जी को अब रूम में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि पूरे रूम को देखता है, वो रूम पूरी तरीके से रेड रोजेस से सजा हुआ था। वांग जी ये सब देखता और कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ क्यों आ गया, मॉम डैड आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। वांग जी यही सब सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ वी चांग से विंग को समझा रहे थे, विंग मानता हूँ कि ये शादी तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हुई है, पर अब तुम मैरिड हो और तुम्हें अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी होगी। वो भी तुम्हारी तरह ही परेशान है। अगर वो थोड़ा गुस्सा भी कर देता है तो तुम उसे सह जाना। खबरदार अगर तुमने उससे झगड़ा किया। विंग कहता है, डैड
आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वी चांग से कहते हैं, हाँ और करना भी नहीं है, अब तुम जाओ, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। विंग कहता है ठीक है। और ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने रूम में आता है, जहाँ पर वांग जी पहले से ही गुस्से में खड़ा था। जैसे ही वो विंग को देखता है वो और गुस्सा हो जाता है पर कुछ कहता नहीं। विंग जो कि अपने रूम में आता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है कपड़े उतार रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तभी विंग कहता है क्या क्या नहीं सोच सकता मैं। तभी वांग जी कहता है खबरदार अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो, और मैं कुछ नहीं करने वाला, समझे तुम। वह विंग जब ये बात सुनता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है, जो कि शॉक उसको देख रहा था, वो कहता है तुम ये सोच रहे थे कि मैं कपड़े खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सब करना है। इतना कहकर विंग हंसने लग जाता है। वांग जी जिसके चिक्स रेड हो गए थे वो विंग की तरफ देखकर कहता है चुप रहो। तभी विंग कहता है देखो मैं वैसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं। इतना कहकर विंग वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी की चिन को अपने हाथों से ऊपर उठाकर कहता है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, आखिर तुम मेरे वाइफ जो है। वांग जी जैसे ये सुनता है उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो सीधा विंग को पेट पर धक्का दे देता है और वो उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पेट पर पिन कर देता है। विंग जो कि वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जिसने टाइटली विंग को होल्ड किया हुआ था, विंग जो कि वांग जी को शौक भरी नज़रों से देख रहा था। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है खबरदार खबरदार अगर तुमने मुझे इससे आगे कुछ कहने की या मुझे उकसाने की हिम्मत की, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। सुबह तुम चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम टॉप हो। वांग जी कहता है लगने की क्या बात है, मैं हूँ। विंग जो कि हंसता है और कहता है अच्छा तभी तुम ब्राइड की तरह मेरे साथ मेरे घर पर आए हो। देखो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव मत करो, एक अच्छी वाइफ की तरह शांति से रहो, समझी। वांग जी जो कि विंग के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि विंग उसे ऐसा गर्ल ट्रीट कर रहा था। वांग जी गर्ल नहीं है, वो बॉय है, उसकी शादी एक बॉय से हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक गर्ल है। वांग जी कहता है देखो मुझे छेड़ना बंद करो, समझे। तभी विंग कहता है तुम कोई लड़की नहीं हो जो मैं तुम्हें छेड़ूंगा। हाँ पता नहीं मेरे डैड ने तुम्हारे साथ मेरी शादी क्यों ही करवा दी। वांग जी जो कि विंग से कहता है अगर नहीं करनी थी तो बोल देते ना। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ये कर सकता तो मैं तुमसे शादी करता, और अगर तुम्हें इतना ही मुझसे नफरत हो रही है, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो तुमने क्यों शादी की, तुम भी तो ना बोल सकते थे। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है अब छोड़ो मुझे, जाने दो। वांग जी कहता है ऐसे कैसे, तुम ही थे ना जो मुझे टीज कर रहे थे, क्यों अब कैसा लग रहा है मेरे नीचे रहकर, डर लग रहा है। वांग जी जैसे ये कहता है विंग का पारा चढ़ जाता है और वो तुरंत ही वांग जी को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसकी कमर से उसे टाइटली पकड़ता है और उसकी नेक में अपने फेस को रखकर उसे की नेक को लिक करता है, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर उठती है। विंग जैसे ये देखता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी के कानों में विस्पर करते हुए कहता है अब बताओ किसे डर लग रहा है। वांग जी जो कि विंग को गुस्से से देखता है और विंग को जोर से खुद से अलग करते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, समझे। विंग जो कि बेड से खड़ा होकर कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है तो वांग जी अभी भी बेड पर ही बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। वांग जी जो कि विंग की तरफ गुस्से से देखता है पर वो कुछ नहीं कहता और वो सीधा अपने कपड़े निकाल कर, जो कि वहाँ पहले ही पहुँचा दिए गए थे और वांग जी ने देख लिए थे, तो वो उन्हें लेकर वॉशरूम में चला जाता है।
विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, हो कितना गुस्सैल है। ऐसे कहकर वो बेड पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी भी आता है। तब तक विंग सो चुका था क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा थक गया था पूरे दिन के तामझाम से। वांग जी उसे देखता है और मुंह बनाता है। फिर वो सोचता है कि ये तो बेड पर सो गया, तो क्या वो कांच पर सोए, पर वांग जी को कांच पर तो नींद ही नहीं आती। यही सब वांग जी सोच रहा था, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि वो बहुत टायर्ड है और वो कांच पर नहीं सो पाएगा, इसीलिए वो जाकर विंग के बेड बगल में ही बेड पर सो जाता है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को टाइटली कडल कर कर हक कर कर सो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को कस कर पकड़ा हुआ था। दोनों की ही नींद एक नॉक के साथ खुलती है, जो कि उनके डोर पर कांग से सायरन कर रही थी। वो उनके डोर पर नॉक करते हुए कह रही थी, विंग, वांग जी, क्या तुम दोनों उठ गए? वांग जी जो कि कांग से सायरन की आवाज़ से उठता है, विंग भी उठ जाता है। दोनों ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है, दोनों तो एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि वो किस पोजीशन में है, कैसे है। उन दोनों ने एक दूसरे को हक कर रखा है। जैसे ही वो दोनों ही ये देखते हैं, दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी ने तो विंग को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से विंग बेड पर से गिर भी गया था और वो जोर से चिल्लाया, आ! तभी कांग से सनन जब ये सुनती है, वो कहती है, विंग बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी विंग कहता है, हाँ हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, वो बस मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गया। ये कहकर वो वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था, पर वांग जी जो कि कुछ नहीं कह रहा था। तभी कांग से सनन कहती है, ओह अच्छा विंग, सुनो, तुम जल्दी नीचे फ्रेश होकर आ जाओ, और हाँ वांग जी को भी कह देना मैंने तुम दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया है, जल्दी आ जाओ। इतना कहकर कांग से सनन वहाँ से चली जाती है। कांग से सनन के हो जाने के बाद विंग वांग जी के पास आता और कहता है, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का क्यों दिया? तुम्हारी वजह से मैं गिर गया। तभी वांग जी कहता है, तो इसमें इसमें मेरी गलती क्या है? हाँ, तुम्हें मेरे इतने ज़्यादा पास थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे इस तरह पकड़ने की? तभी विंग कहता है, अच्छा मैंने ही पकड़ा था, तुमने नहीं पकड़ा था मुझे। वांग जी कहता है, वो मैं नींद में था, मुझे पता नहीं चला होगा। तभी विंग कहता है, तो क्या मैंने ये सब होश में किया था? हाँ। वांग जी कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन खबरदार आगे आइंदा से मेरे पास आए तो। इतना कहकर वो विंग को साइड करता है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांग जी का ही बिहेवियर देखकर विंग कहता है, ओह तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना, एक दिन मैं तुम्हारी हालत ऐसे कर दूंगा ना कि तुम चल भी नहीं पाओगे। इतना कहकर विंग बस वांग जी पर गुस्सा करता रहता है। वांग जी जिसने अच्छे से बात ले लिया था, वो अच्छे से फ्रेश हो चुका था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो अपने कपड़े ही नहीं लाया। जैसे ही वांग जी को ये याद आता है, वो जल्दी से वॉशरूम के डोर खोलकर झांक कर देखता है कि विंग है तो नहीं, लेकिन विंग तो वहीं बेड पर बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कब वांग जी आएगा और फिर विंग जाएगा। जैसे ही विंग नोटिस करता है कि वांग जी थोड़े से डोर को ओपन कर कर झाँक कर देख रहा है, तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ, मुझे भी जाना है। वांग जी कहता है कि सुनो। तभी विंग कहता है, क्या कहा तुमने? तभी वांग जी कहता है, वो क्या तुम मुझे मेरे कपड़े दे सकते हो, वो मैं लाना भूल गया। वांग जी जो कि विंग पर गुस्सा करने में इतना बिजी था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपने कपड़े लाना भूल गया है, और अब उसे विंग से उसके कपड़े देने के लिए कहना पड़ रहा है। विंग जैसे ये सुनता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वॉशरूम के डोर के पास जाकर वांग जी से कहता है, ओह मेरी प्यारी वाइफी, तुम अपने कपड़े भूल गए, पर क्या हो गया, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम मेरे सामने ऐसे आ सकते हो, आओ और अपने कपड़े खुद ले लो। वांग जी जैसे ये सुनता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो विंग से कहता है, देखो मेरे कपड़े मुझे लाकर दे दो। विंग जो कि कहता है, क्या क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तभी वांग जी कहता है, मेरे कपड़े मुझे लाकर दो। विंग कहता है, क्या कहा, मैंने सुना नहीं, कहो ना। तभी वांग जी जो कि गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, देखो विंग। विंग कहता है, क्या? वांग जी जो कि अपने दांतों को पीसता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े लाकर दे दो।
विंग जैसे ये सुनता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहता है, अब की ना तुमने पते की बात, क्यों नहीं डार्लिंग, मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। ऐसा कहकर विंग जो कि वांग जी के कपड़े लाने चला जाता है और वांग जी बस दांत पीसता रहता है। विंग वांग जी के कपड़े ला लेता है और वांग जी को देने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही वांग जी अपने कपड़े लेने वाला था, विंग जो कि स्माइल करता है और तुरंत ही अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और दरवाजे को पूरा खोल देता है। जैसे ही वांग जी ये नोटिस करता है वो चिल्लाता है आ, और इतना कहकर वो अपने हाथों से अपने बॉडी को छुपाने लगता है क्योंकि वो पूरा ही नेकेड था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो बस वांग जी को देखता रह जाता है पूरा नेकेड। वांग जी कहता है, यू सेमलेस, क्या कर रहे हो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, ओह आई एम सॉरी वाइफी, ये लो तुम्हारे कपड़े। वांग जी जो कि जल्दी से विंग के हाथों से कपड़े लेता है और धड़ाम से वॉशरूम के डोर को बंद करता है। विंग ये देखकर हंसता है और कहता है, मुझ पर गुस्सा किया था ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर विंग हंसता है। वांग जी जो कि अंदर बहुत गुस्सा कर रहा था और वो कह रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो अपने कपड़े पहनता है और फिर वॉशरूम से बाहर आता है जहाँ पर विंग पहले ही बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है और वॉशरूम की तरफ जाने ही लगता है, लेकिन तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़ता है और उसे सीधा वॉल पर पिन कर देता है और उसे अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है और उसकी चिन को टाइटली होल्ड कर कर विंग से कहता है, तुमने अभी क्या किया था। विंग जैसे ही वांग जी को इस तरह देखता है वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ वाइफी, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पर मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना और मैं ये कर सकता हूँ। वांग जी जो कि अपने दांतों को पीसते हुए विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है, अच्छा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। विंग जैसे ही ये सुनता है वो कहता है, हाँ। वांग जी विंग को आगे कुछ और कहने का मौका ही नहीं देता। वो विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और सीधा अपने लिप्स को उसके लिप्स से जोड़ देता है और उसे एक पैशनेट और डीप किस करने लग जाता है। विंग जैसे ही ये नोटिस करता है वांग जी ये क्या कर रहा है, वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है, पर वांग जी ने विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था जिसकी वजह से विंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और वांग जी विंग के लिप्स पर एग्रेसिवली किस किए जा रहा था। किसके साथ साथ वो बाइट भी कर रहा था जिसकी वजह से विंग के लिप्स से ब्लडिंग भी होने लग गई थी, पर वांग जी को इससे बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस विंग को जताना चाहता था कि आखिर वांग जी है क्या चीज़। विंग को वह ऐसे ही बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वांग जी कुछ देर तक विंग को ऐसे ही एग्रेसिवली किस करता रहता है, फिर वो विंग को एक झटके से खुद से अलग करता है। विंग जो कि हाँफ रहा था, उसके लिप्स पूरी तरीके से स्वेलन हो चुके थे और उसके लिप्स से ब्लीडिंग भी हो रही थी। वांग जी जो कि अपने थंब से अपने लिप्स को वाइप करता है और फिर विंग की तरफ देखकर कहता है, देखा तुमने मैं क्या हूँ, खबरदार जो मुझे अपनी वाइफ कहता हूँ। वाइफ तुम हो, मैं नहीं, क्योंकि टॉप मैं हूँ और तुम बॉटम, और अगर तुम ऐसे ही करते रहना तो ये चीज़ मैं तुम्हें साबित कर कर दिखाऊंगा। और अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मॉम वेट कर रही हैं। विंग जैसे ये सुनता है वो कहता है, लॉन्ग वांग जी। वांग जी जो कि विंग को देखता है और बस स्माइल करता है और विंग इससे पहले कुछ कर पाता वांग जी उस रूम से ही बाहर निकल जाता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, पर वो इस समय तो वांग जी को सबक नहीं सिखा पाया, पर उसने ठान लिया कि वो ज़रूर वांग जी को अच्छे से सबक सिखाएगा। इसीलिए वो अभी शांत होकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इधर दूसरी साइड वांग जी नीचे हॉल में आ जाता है, जिससे देखकर कांग से सैरन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वांग जी के पास जाकर उसे लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और कहती है, फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। मैंने तो तुम्हारी मॉम से कहा था कि शादी के अगले दिन ही कॉलेज कौन जाता है, पर तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम कॉलेज नहीं छोड़ोगे। तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम, अब शादी हुई है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं
छुट्टी ले लूँ, वैसे भी जल्दी ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता। तभी कांग्सी सरन कहती है, हाँ ये भी ठीक है, वैसे विंग कहाँ रह गया? तभी वांग जी कहता है, पता नहीं, वॉशरूम में गया था, आता ही होगा। तभी कांग्सी सरन कहती है, ठीक है, तब तक तुम ब्रेकफास्ट कर लो, विंग आ जाएगा। वांग जी कहता है, वांग जी जो कि अपना ब्रेकफास्ट करता है। कुछ देर बाद विंग भी वहाँ आ जाता है और सभी को ज्वाइन करता है। वो वांग जी को घूर कर देखता है पर कुछ कहता नहीं। दोनों ही चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही कॉलेज जाने के लिए अपने रूम में रेडी होने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी रूम में आते हैं, विंग वांग जी को पकड़ता है और सीधा पेट पर पिन कर देता है। वो उसकी शर्ट के बटनों को खोल देता है और उसकी नेक पर वाइट किसेस करने लग जाता है। वांग जी जैसे ये देखता है वो कहते हैं, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ तुम्हें तो ये चाहिए था ना? हाँ रुको, मैं तुम्हें अच्छे से प्लेजर फील करवाता हूँ। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी विंग कहता है, रुको तो, तुमने मेरे लिप्स पर अपनी निशानी दी है ना? मॉम मुझे देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि तुम ये चाहते थे कि मैं सबके सामने एम्बैरेसिंग फील करूं। हाँ मैंने पूरा फील किया, पर मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना, तुम्हें भी वो फील मैं करवा कर रहूँगा जो मैंने फील किया। इतना कहकर विंग वांग जी की नेक पर एक जोरदार बाइट करता है जिससे वांग जी की भी चीख निकल जाती है, पर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। विंग यही नहीं रुकता, वो वांग जी को कंटिन्यूसली वहाँ पर लब बाइट देता है। वांग जी विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है पर विंग दूर ही नहीं होता और फाइनली जब विंग का काम ख़त्म होता है वो वांग जी से दूर होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, चलो हस्बैंड अब तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। इतना कहकर विंग रेडी होने चला जाता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और फिर वो अपनी नेक को टच करता है और सीधा जाकर आईने के सामने खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी नेक, विंग ने क्या किया, उसकी नेक, वो इस तरह कॉलेज नहीं जा सकता। अगर सब देखेंगे तो फिर बाप क्या कहेंगे। वो विंग की तरफ गुस्से से घूरता है, विंग जो कि बस हंस रहा था। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांग जी फाइनली एक साथ कॉलेज आ गए थे। उन दोनों को ही ड्राइवर छोड़ने आया था क्योंकि वो दोनों मैरिड थे, उन दोनों का कॉलेज एक ही था, इसीलिए वो दोनों साथ में आए थे। दोनों ही कार से बाहर आते हैं। विंग जो कि वांग जी को देखकर हंस रहा था क्योंकि वांग जी ने गर्मी में हाई नेक की टी शर्ट वेयर की हुई थी। विंग को वांग जी को देखकर हंसी आ रही थी। वांग जी जो कि विंग को देखकर बस कर्स कर रहा था कि तुम्हें तो मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा। वो दोनों ही अंदर जा रहे थे। तभी वांग जी विंग को रोकता है और कहता है, यहाँ से तुम अलग जाओगे, मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में पूरा कॉलेज जाने। तभी विंग कहता है, एग्जैक्टली मैं भी तुमसे अभी यही कहने वाला था, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने ही कह दिया, वरना मैं कह देता। चलो मिलते हैं अपने घर पर, समझे? कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करने जाता हूँ, इसलिए मैं घर जल्दी वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें जाना होगा तो तुम चले जाना, ठीक है? बाय प्यारी वाइफी। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है पर वो कॉलेज में कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी क्लास के लिए आगे बढ़ जाता है। वांग जी और विंग आए तो साथ में थे पर कॉलेज में वो एंटर अलग अलग होते हैं। उन दोनों की ही क्लास सेम थी पर वो अलग अलग टाइम पर आते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। वो दोनों ही क्लास में थे। दोनों के ही फ्रेंड्स उनके साथ बैठे हुए थे। विंग के साथ शू यांग और हुईसंग बैठा हुआ था और वांग जी के साथ वैनचिंग और वैनिंग बैठे हुए थे। वैनचिंग वांग जी से कह रही थी, वांग जी कल तो तुम्हारी मैरिज थी ना, बताओ ना तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, क्या वो बहुत हैंडसम है? हाँ वो क्या करता है? वांग जी जो कि वैनचिंग की बातें सुनकर बस अपने बगल वाले बेंच को देख रहा था, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसके बगल वाले बेंच में ही बैठा हुआ है। दूसरी साइड विंग का दोस्त हुईसंग वो भी कह रहा था, वी ब्रदर आपकी मैरिज हुई है ना, बताइए आपका पार्टनर कैसा है, क्या वो बहुत हैंडसम है, वो क्या करता है? हाँ विंग जो कि हुईसंग की बातें सुनकर वांग जी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी वैनचिंग कहती है, वांग जी मैं कुछ पूछ रही हूँ। वांग जी कहता है,
देखो वैंचिंग, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे वो इंसान पसंद नहीं। इतना कहकर वांग जी, जो कि पंचिंग की बातों को इग्नोर कर कर अपनी क्लास पे ध्यान देता है। इधर दूसरी तरफ विंग भी हुईसंग से कहता है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और अब तुम्हें अपनी क्लास पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहकर वो भी क्लास में ध्यान देने लग जाता है। दोनों के फ्रेंड्स दोनों की वेडिंग के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे, पर दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा था। फाइनली क्लास ख़त्म होती है और क्लास के बाद टीचर वहाँ क्लासरूम से निकलते हैं। वैंचिंग जो कि कहती है, चलो हम कैंटीन चलते हैं। वांग जी कहता है वांग जी, जो कि अपना सामान लेता है। तभी वैंचिंग कहती है, वैसे वांग जी, तुमने इतनी गर्मी में हाई नेक क्यों पहना हुआ है? वांग जी जैसे ही सुनता है वो अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा रह जाता है। विंग जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जा ही रहा था, वो जैसे ही सुनता है उसे हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और वो थोड़ा लाउडली हंस देता है। लेकिन वो कोशिश तो करता है उसे दबाने की, पर सबने सुना था। वैंचिंग विंग की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस एक जोक याद आ गया था, मैं चलता हूँ। हाँ, इतना कहकर वो शुयांग को देखता है और उसके साथ चला जाता है। विंग के जाते ही वांग जी विंग को कर्ज करने लगता है। फिर वैंची से कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा कोल्ड सा लग रहा था, इसलिए मैं हाई नेक पहन कर आ गया। वैंची कहती है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए था ना। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ वैंचिंग, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैंचिंग कहती है, क्या सच में? वांग जी कहता है, तुम चाहे तो चेक कर लो। तभी वैंचिंग कहती है, क्या सच में? वांग जी कहता है, ओह वैंचिंग, तुम भी ना, चलो जल्दी, मुझे भूख लगी है। वैंचिंग कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ से सभी चले जाते हैं। विंग और वांग जी पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बीच बीच में बस एक दूसरे को देख लेते हैं, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। ऐसे ही टाइम बीतता है और कॉलेज ख़त्म हो जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और के लिए निकल जाता है और वांग जी सीधा घर आ जाता है। जब कांगसे सरन उससे देखती है और विंग के बारे में पूछती है तो वो कह देता है कि उसे नहीं पता और वो अभी अपनी पढ़ाई करने जा रहा है। कांगसे सरन को गुस्सा तो बहुत आता है कि विंग ऐसे कैसे वांग जी को अकेला छोड़ सकता है। अब वो आएगा तो कांगसे सरन उसे समझाएगी। ऐसे ही टाइम बीतता है। विंग घर आता है और कांगसे सरन उनसे बहुत डांटती है और कहती है उसे वांग जी को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। विंग की डांट वांग जी भी खूब मज़े से सुन रहा था और विंग को बस वांग जी को देखकर गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही उन दोनों के दिन गुजर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते कॉलेज आते, पर कॉलेज में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते और घर पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। पर इन दिनों अब वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों को ही अब एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लग गया था और अब उन दोनों की लाइफ में कुछ और भी चेंजेस होने लग गए थे। जैसे विंग की लाइफ में एक गर्ल जिसका नाम लूसी था वो आ गई थी। वो जब से कॉलेज में आई थी विंग से बहुत चेप होती थी, पर इन दिनों वो विंग के और भी ज़्यादा करीब आने लग गई थी। वो विंग को बहुत पसंद करती थी। ये बात उसे वैंचिंग से पता चली। वैंचिंग ने वांग जी को बताया कि लूसी विंग को बहुत पसंद करती है और अब वो विंग से कहने भी वाली है कि वो विंग को बहुत प्यार करती है और वो विंग के साथ रहना चाहती है। वांग जी जब ये सुनता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। उसे अब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कुछ दिनों से विंग से दूर रहने लग गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद विंग भी लूसी को पसंद करता है, क्योंकि वो भी लूसी के साथ ही रहता था। और उसने कई बार वांग जी से कहा भी था कि वो लूसी के पास जा रहा है, उसे लूसी के साथ अच्छा लगता है और लूसी है ना उसका काम करने के लिए। लूसी का जिक्र उसने विंग के मुँह से कई बार सुना था, जिससे वांग जी को बहुत गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए वो आज विंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। विंग जो कि रूम में बैठा हुआ था और वांग जी अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो वांग जी से कहता है, तुम आखिर गुस्सा किस बात पर हो? हाँ। तभी वांग जी कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ? मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम्हें गेम खेलना है ना, खेलो चुपचाप, मुझे परेशान मत करो। भले ही हम दोनों मैरिड है, एक रूम में है, पर तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम मुझे मेरी स्टडी में डिस्टर्ब करोगे। चुपचाप सो जाओ, रात हो गई है।
विंग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, वो दोनों काफ़ी बार लड़ते हैं, पर वांग जी इन दिनों उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। इसलिए विंग कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगता है वांग जी से बात करने का। विंग जो कि वांग जी के पास आता है और कहता है, वैसे एग्ज़ाम तो मेरा भी आ रहा है ना, तो तुम मुझे भी पढ़ा दो। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, मैं क्यों पढ़ाऊँ, तुम खुद पढ़ लो। और अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो तुम्हारी दोस्त लूसी है, उससे जाकर पढ़ लो। वैसे भी मैं कल वेंचिंग के घर जा रहा हूँ, तुम भी जाकर उस लूसी के पास पढ़ सकते हो। विंग जैसे ही वेंचिंग का नाम सुनता है, उसका खून खौल जाता है, क्योंकि वो क्लास में हर बार देखता रहता है वांग जी कैसे पूरा समय वेंचिंग के साथ ही रहता है। हाँ, उसके साथ वेंचिंग का भाई वेनिंग भी रहता है, पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वेंचिंग और वांग जी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। वेंचिंग तो कई बार वांग जी को हक करती है, उसके हाथ पकड़ती है, उसके माथे को सहलाती है। विंग को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे ही वो वेंचिंग का नाम सुनता है, वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है, देखो तुम अपनी लिमिट पार कर रहे हो, भूलो मत, हमारा रिश्ता कैसा भी हो पर हम हस्बैंड्स हैं। वांग जी कहता है, मुझे तो ये अच्छे से याद है, पर तुम भूल रहे हो, और ख़बरदार अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की कोशिश की तो समझे, छोड़ो मुझे। ऐसा कहकर वांग जी खुद को विंग से छुड़ाता है और जाकर अपनी किताबों को अपनी टेबल पर रख कर और जाकर बेड पर सो जाता है और विंग से कहता है, चुपचाप सो जाओ और ख़बरदार मुझे डिस्टर्ब किया तो। इतना कहकर वांग जी सो जाता है। विंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता, वही वांग जी के साथ लेट जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो लोग कॉलेज में थे, दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना था, पर वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते, पर कोई कुछ कहता नहीं। वांग जी को हमेशा ही गुस्सा आता जब वो विंग के साथ लूसी को देखती, और विंग को हमेशा ही गुस्सा आता जब वो वांग जी के साथ वेंचिंग को देखता। दोनों ही बस अपनी ही जेलसी में थे। तभी एक दिन लूसी जो कि विंग के बहुत करीब थी, वो दोनों गार्डन एरिया में थे। वांग जी वहीं से वेंचिंग के साथ गुजर रहा था, और जैसे ही वांग जी विंग को लूसी के साथ देखता है, और वो भी लूसी को किस करते हुए, वांग जी जो कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, वो तुरंत उस तरफ भागा। विंग जो कि लूसी को किस नहीं कर रहा था, उसकी आंखों में कुछ चला गया था, तो वो बस फूंक रहा था, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लूसी को किस कर रहा है। और वांग जी को यही चीज़ रास नहीं आई। वो जल्दी से भागकर जाता है, विंग को लूसी से दूर करता है और विंग के फेस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है, यू तुम ऐसे ऐसा कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैरिड होने के बाद भी तुम दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो बोल दो ना, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। इस तरह पीठ पीछे मेरे साथ धोखा करने की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर वांग जी गुस्से में विंग को देखने लगता है, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग जैसे ये देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या कह रहे हो लंजा। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते और मेरी पीठ पीछे ये सब करते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये करोगे। हाँ, मैं जानता था कि ये शादी हम दोनों के मर्जी के खिलाफ हुई है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तुम बहुत चीज़ें करते हो, पर इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। विंग जैसे ये देखता है, वो कहता है, लंजा लंजा रुको। वो भी वांग जी के पीछे भाग जाता है। और इधर वेंचिंग और लूसी खुद ही शौक में थे। क्या वांग जी और विंग वो दोनों मैरिड है? दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक में थे। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी के पीछे भागते भागते कॉलेज के पीछे आ जाता है। वांग जी जो कि रो रहा था, विंग उसके पास आता और कहते, लंजा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, तुमने गलत देखा है। तभी वांग जी कहता है, क्या क्या हो गलत देखा है, तुम उसे किस कर रहे थे। विंग कहता है, नहीं मैं उसे किस नहीं कर रहा था लंजा, मैं उसे कैसे किस कर सकता हूँ। तुम जानते हो ना मैं मैरिड हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को किस क्यों करूँगा। वांग जी कहता है, अच्छा तुमने मुझे कब किस किया।
विंग कहता है तुम भूल गए, शादी के अगले दिन ही तो किया था ना हमने किस। वांग जी कहता है वो तो फोर्सफुल किस था ना, वो मैंने किया था, तुमने तो मुझे आज तक किस नहीं किया, नहीं मुझे छुआ है, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना। विंग कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लंजा। वांग जी कहता है क्या सच में? विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है फिर तुमने बताया क्यों नहीं इडियट। तभी विंग कहता है क्योंकि मुझे लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम वेंचिंग को पसंद करते हो, और मुझे लगा था कि तुम वेंचिंग से प्यार करते हो और मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता था। मुझे तो लगा था एक दिन तुम मुझसे कहोगे कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तुम्हें वेंचिंग पसंद है, इसलिए मैं उस समय के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। विंग ये बात सुनता है और विंग के चेस्ट पर मारते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी जब ये कहता है, विंग कहता है क्या क्या तुम वेंचिंग को पसंद नहीं करते। वांग जी कहता है वो मेरी दोस्त है, और दोस्त से भी ज़्यादा वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। विंग कहते हैं क्या बड़ी बहन। वांग जी कहता है हाँ। विंग जैसे ये सुनता है वो स्माइल करता है और कहता है क्या क्या सच में वो तुम्हारी। वांग जी जो कि विंग के करीब आता है, उसे उसकी कमर से पकड़ कर अपने करीब करता है और कहता है हाँ, वो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है, मेरी चेचे की तरह है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कभी कह नहीं पाया पर मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग जैसे ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। विंग कहता है मैं भी लंजा, हाँ मैं मानता हूँ हमारी ये शादी अनवांटेड थी, पर कब मैं तुमसे लड़ते लड़ते तुमसे प्यार कर बैठा मुझे भी नहीं पता। वांग जी कहता है सेम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है मैं भी। और इतना कहते ही दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पीछे से तालियों की आवाज़ आती है जिससे उनका ध्यान टूटता है और वो पीछे देखते हैं। और पीछे देखकर वो सारे शॉक, क्योंकि पीछे उनके सारे दोस्त थे जिन्होंने उनकी पूरी बात सुन ली थी। और वो लोग जो कि सोच भी नहीं सकते थे, ये दो राइवल्स जो कि एक दूसरे को बस गुस्से से घूरते रहते थे, वो दोनों मैरिड है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी, पर तब भी वो लोग बहुत खुश थे। और अभी तो वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लूसी जो कि बस हैरानी भरी नज़रों से विंग को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। खुशांग जो कि विंग के पास आता है और कहता है वी ब्रदर, लाओंग वांग जी आपका हस्बैंड है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी विंग कहता है वो मैं। तभी खुशांग की बात सुनते शोयांग भी आकर कहता है हाँ मुझे भी तुमने नहीं बताया। तभी वेंचिंग भी वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी तुम मुझे अपनी सच्ची दोस्त कहते हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते हो, अपनी जीजी की तरह मानते हो, पर तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम्हारा हस्बैंड और कहीं नहीं बल्कि ये भी फुशियान है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ वेनिंग भी आकर कहता है हाँ वांग जी तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम तो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं ना। दोनों के ही दोस्त उनके ऊपर चढ़ गए थे कि आखिर उन्हें वो बात क्यों नहीं बताई। तभी दोनों ही अपने दोस्तों को शांत करते हैं और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन दोनों के ही पेरेंट्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने ही तय किया था कि वो आपस में अपने बच्चों की शादी करेंगे। इसी वजह से हम दोनों को शादी करनी पड़ी। हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि हम दोनों की शादी हो, पर हमारे पेरेंट्स की वजह से हमारी शादी हुई। और हम ये चीज़ बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उस समय वो दोनों खुद ही रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबसे ये बात छुपा कर रखी। जब सभी ये बात सुनते हैं तो कहते हैं जो भी हो पर तुम्हें हमें बताना चाहिए था। जैसे ही वेंचिंग ये कहती है, वांग जी कहता है आई एम सॉरी वेंचिंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर फिर मैं तुम्हें नहीं बता पाया। वेंचिंग कहती है मैं तुमसे बहुत नाराज़ हुआ जी। तभी हुईसेंग कहता है हाँ वी ब्रदर मैं भी आपसे नाराज़ हूँ, कम से कम आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। विंग कहता है माफ़ कर दो नहीं, मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर बताऊँगा। तभी हुसैन कहता है अगली बार क्या आप एक और लड़के से शादी करने वाले हैं। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या कहा इसने, तुम एक और लड़के से शादी करने वाले हो। तभी विंग कहता है नहीं कि क्या कह रहे हो लंजा, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, मैं और एक क्यों लाऊंगा। वांग जी कहता है फिर ठीक है। इतना कहकर वो विंग को छोड़ता है। विंग जिसकी जान में जान आती है और वो हुसैन को घूर कर देखता और कहता है तुम मुझे मरवाओगे क्या। फिर वो लूसी को देखता है जो कि बस उसे ही देख रही थी। तभी विंग कहता है आई एम सॉरी लूसी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, पर मैं पहले से ही मैरिड हूँ और मैं
लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो वांग जी की तरफ स्माइल के साथ देखता है। वांग जी भी विंग को देखता है और विंग के करीब आ जाता है। लूसी जो कि दोनों को देखकर स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं विंग, मैं भी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी वजह से अपने पार्टनर को छोड़ो। वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, मुझे तो शोयांग पसंद है। जैसे ही सभी सुनते हैं वो शॉक, क्या? तभी विंग कहता है, क्या? फिर तुम मुझसे क्यों चिपक रही थी? तभी लूसी कहती है, वो मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम्हें जो पसंद है उसके बारे में तुम्हें हर चीज़ जाननी चाहिए और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ वही बता सकता है जो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो, और शोयांग के तो अच्छे दोस्त तुम ही हो ना। इसलिए मैं पहले तुम्हारे करीब आ रही थी ताकि मैं शोयांग के बारे में सब कुछ जान सकूं और फिर मैं उसे कह सकूं कि मैं उससे पसंद करती हूँ। विंग जो कि बस लूसी को देख रहा था और कह रहा था, तुम मुझसे ऐसे ही आकर कह सकती थी, तुमने तो मेरी छानी निकाल दी। तुम पूरा समय मुझसे चिपक कर रहती थी और मेरा हस्बैंड बस मुझे एक डेडली ग्रेड देता रहता था। तुम्हें पता भी है ये मुझे कितनी बुरी तरीके से घूरता था, और घर पे तो ये मुझसे बात तक नहीं करता था। लूसी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? लूसी कहती है, आई एम सॉरी, मेरे ये इंटेंशन नहीं था। शोयांग जब ये सुनता है तो वो कहता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? तभी लूसी जो कि शर्माती है और वो कहती है, तभी शोयांग हंसता है और फिर कहता है, फिर तुम मुझसे ऐसे ही आकर कह सकती थी, मेरी कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, बस तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। तभी लूसी कहती है, बिल्कुल, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना है? तभी शोयांग लूसी के पास आता है और कहता है, फ़िलहाल तो तुम्हें। लूसी जो कि शर्मा जाती है। तभी हुसैन कहता है, बस बस, अभी तुम दोनों की बात नहीं चल रही। ब्री ब्रदर, आपने बहुत बुरा किया। तभी वांग जी और विंग हुसैन को देखते हैं। विंग कहता है, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। तभी हुसैन कहता है, चलो ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, आप दोनों में से टॉप कौन है और बॉटम कौन है? तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं टॉप हूँ और वांग जी बॉटम। तभी वांग जी कहता है, क्या? विंग ये क्या कह रहे हो? मैं टॉप हूँ और तुम बॉटम। तभी विंग कहता है, ये क्या कह रहे हो लंजा, तुम बॉटम हो और मैं टॉप? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं टॉप हूँ और तुम बॉटम। दोनों ही एक दूसरे को बस तुम बॉटम हो मैं टॉप हूँ, तुम बॉटम हो मैं टॉप हूँ, यही कह रहे थे। सब उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। क्या मतलब है? उन दोनों की शादी को लगभग 3 महीना हो चुका है और उन्हें 3 महीने में ये ही नहीं पता चला कि दोनों में से टॉप कौन है और बॉटम कौन है। सारे उनको कंफ्यूज भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर अचानक से हुईसांग हंसता है। जैसे ही हुईसांग हंसता है, सबकी नज़र हुईसांग पे जाती है। हुईसांग जो कि हंसते हंसते कहता है, प्रिय ब्रदर, आपकी शादी को 3 महीने हो गए और आपको पता भी नहीं कि आप टॉप हो या बॉटम। क्या आप दोनों ने वो सब नहीं किया? विंग और वांग जी जैसे ये सुनते हैं, उन दोनों के ही चिक्स रेड हो जाते हैं। विंग कहता है, क्या बात कर रहे हो हुईसांग? तभी वंची कहती है, सही तो कह रहा है ये वांग जी, तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए और तुमने अभी तक अपने हस्बैंड के साथ वो सब नहीं किया। तभी वांग जी कहता है, वेंचिंग। तभी वेंचिंग कहती है, ओह कम ऑन वांग जी, तुम मुझसे ये सब कह सकते हो, तुम दोनों को एक बार ट्राई करना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कौन बॉटम है कौन टॉप। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम दोनों बस लड़ते रह जाओगे कि कौन टॉप है और कौन बॉटम। विंग और वांग जी जैसे ये सुनते हैं वो भी सोचने लगते हैं, हाँ, उन्होंने कभी भी एक दूसरे को टच करने की या एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बारे में तो सोचा ही नहीं। विंग वांग जी को देखता है और फिर कहता है, तो क्यों ना आज ही इसका फैसला कर लिया जाए कि कौन टॉप है और कौन बॉटम। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, आज मैं तुम्हें रियलाइज़ करवा दूंगा लंजा कि मैं टॉप हूँ और तुम बॉटम। वांग जी जैसे ही सुनता है वो कहता है, अच्छा देखते हैं मैं टॉप हूँ या तुम बॉटम। दोनों ही एक दूसरे को ये बोल रहे थे। दोनों के फ्रेंड्स बस हंस रहे थे। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग वांग जी को फुल लस्टफुल आइज से देख रहा था और वांग जी भी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और देखना कल तुम चल नहीं पाओगी। वांग जी कहता है, वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा कि कौन चल नहीं पा रहा। विंग जब ये सुनता है तो वो हंसता है। तभी विंग कहता है, वैसे लंचा तुम्हें बता दो,
मॉम और डैड 3 दिन के लिए बाहर गए हैं, 3 दिन वो घर पर नहीं रहेंगे, तो 3 दिन तक तो तुम्हारी हालत बुरी होने वाली है। वांग जी कहता है देखेंगे किसकी हालत बुरी है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, उसके हाथों को पकड़ता है, खींचता है और बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लंजा। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर सीधा विंग को फ्लिप कर कर विंग के ऊपर आ जाता है, उसके दोनों हाथों को ग्रैब कर लेता है और कहता है आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। इतना कहकर वो विंग के करीब आता है और उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। अब यहाँ से हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग यानी कि विंग और वांग जी के फ्रेंड्स उन दोनों के ही घर पर बैठे हुए थे और सभी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस नज़रों से दोनों को देख रहे थे कि आखिर टॉप कौन है और बॉटम कौन है। विंग और वांग जी जो कि सबकी नज़रों को देख रहे थे, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस ली। तभी हुईसंग कहता है अब बता भी दीजिए ना ब्रीब्रदर, कौन बॉटम है और कौन टॉप। तभी विंग कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है और तुम हमसे ऐसी बातें कैसे पूछ सकते हो। तभी हुईसंग कहता है वी ब्रदर। तभी वेंचिंग कहती है वांग जी तुम बताओ क्या तुम बॉटम हो। वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो वेंचिंग कहती है इसका मतलब तुम टॉप हो और विंग बॉटम। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी वेंचिंग कहती है इसका मतलब तुम टॉप और वांग जी बॉटम। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी हुईसंग कहता है क्या कह रहे हो तुम दोनों, हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। वेंचिंग कहता है हाँ मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। हुईसंग कहता है मैं भी। तभी विंग और वांग जी दोनों ही गहरी सांस लेते हैं और फिर विंग कहता है हम दोनों ही टॉप हैं। वांग जी कहता है सारे ये सुनकर शॉक क्या क्या। वेंचिंग जो ये कहती है और कहती है तुम दोनों टॉप हो, क्या कह रहे हो। तभी विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर याद करने लगते हैं फर्स्ट नाइट जब वांग जी विंग के ऊपर आया था, तब विंग ने लीड लेने की कोशिश की थी पर वो नहीं ले पाया और उस रात वांग जी और विंग इंटीमेट हुए थे। वांग जी ने विंग को क्लेम किया था। वांग जी ने विंग के पूरे कपड़े उतार दिए, उसे पूरी तरीके से नेकेड किया, खुद के भी सारे कपड़े उतार दिए और फिर विंग के नेक को किस करते करते, चेस्ट को किस करते करते उसके लोअर पार्ट पर आकर वहाँ पर उसे खूब अच्छे से प्रेशर किया, उसे सक किया और फिर विंग को किस करते करते उसे प्रिपेयर कर कर उसके अंदर इंसर्ट हो गया। और वो नाइट विंग के लिए बहुत रफ थी। वांग जी तो बहुत खुश था कि वो फाइनली टॉप है और वो विंग को अच्छे से ये महसूस करवाएगा कि उसका हस्बैंड कौन है, वो अपनी वाइफ को प्लेजर फील करवाएगा। पर नेक्स्ट डे इसका उल्टा ही हो गया। विंग जो कि नेक्स्ट डे वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि विंग को देखकर हंस रहा था और कह रहा था क्या हुआ वाइफी। विंग कहता है अभी बताता हूँ। इतना कहकर विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है वही जो मुझे रात को करना चाहिए था, लेकिन शायद मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम ये कर पाते हो कि नहीं, इस चक्कर में मैं भूल ही गया कि मुझे लीड लेनी थी। इतना कहकर विंग वांग जी को हंग्रेली किस करने लग जाता है और उसे उसके पूरे नेक एरिया पर, चेस्ट एरिया पर बाइट करने लग जाता है, उसके चेस्ट को स्क्विच करने लग जाता है, लिक करने लग जाता है, सक करने लग जाता है, फिर पहली बटन पर जाकर वहाँ पर और फिर उसके लोअर पार्ट को सक करता है और फिर ल्यूब का बोतल निकाल कर वांग जी को उससे प्रिपेयर कर कर वो वांग जी के अंदर इंसर्ट होता है और जितना प्रेशर वांग जी ने उससे फील कराया था उससे डबल विंग वांग जी को प्रेशर फील करवाता है। और वांग जी उस टाइम मॉर्निंग में ही खूब मौन कर रहा था, नाइट को विंग मौन कर रहा था और सुबह वांग जी मौन कर रहा था। और तीसरे दिन भी ऐसा ही चलता रहा, दोनों ही लीड लेते रहे, एक बॉटम बनता रहा, एक टॉप, फिर दूसरा बॉटम, फिर दूसरा टॉप, ऐसे ही चलता रहा। और इससे उन्हें ये तो पता चल गया कि दोनों ही टॉप है और दोनों में से कोई भी कभी भी लीड ले सकता है। सारे फ्रेंड्स ये सुनते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड तुम दोनों ही टॉप हो, मैं तो पहली बार देख रही हूँ 2 टॉप की शादी हो गई। ओह माय गॉड कितना इंटरेस्टिंग है। वेंचिंग कहकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तभी शुयांग वेंची को देखकर कहता है तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे
तुम इस पर एक सीरीज़ बना रही हो। तभी वेंची कहती है बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे भी मैं डायरेक्टर बनने वाली हूँ और मैं ऐसी एक सीरीज़ निकालूंगी 2 टॉप मेल्स की जिनकी आदत आपस में शादी हो जाती है। ओह कितनी अच्छी स्टोरी बनेगी मेरी। विंग और वांगजी बस वेंची को देख रहे थे और कह रहे थे इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अब यहाँ से हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज फाइनली वी चांगसे और कांगसे सन वापस आ चुकी थी। दोनों ही अपने बच्चों से मिलते हैं, साथ में डिनर करते हैं। फिर विंग और वांगजी अपने रूम में आते हैं। रूम में आकर वो एक दूसरे को हग कर लेटे हुए थे। विंग जो कि वांगजी को देख रहा था और वांगजी विंग को। वांगजी कहता है हम दोनों बेकार में ही लड़ रहे थे। विंग कहता है लेकिन एक बात तो तय है, मैं ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। वांगजी कहता है मैं भी अच्छे से करता हूँ, क्या मैं फिर से करके दिखाऊं? विंग कहता है आज मैं। तभी वांगजी कहता है नहीं आज मैं, कल तुम थे ना, आज मैं। फिर विंग कहता है कल तुम नहीं बचोगे। वांगजी हंसता है और फिर कहता है पहले आज मुझसे तो बच जाओ। और इतना कहकर वो विंग के ऊपर आ जाता है और उन दोनों की ही नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए गाइस, आपको मेरा ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके थंबनेल में वांग शंग शांग वांग ये सब इसलिए नहीं डाला था ताकि मैं इस स्टोरी का जो टर्निंग पॉइंट है वो बता ना दूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? 2 टॉप मेल्स की जिनकी आपस में वेडिंग हो जाती है, कैसी लगी? ऐसी स्टोरी मैंने पहली बार बनाई है, तो बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। और हाँ, जो लोग टॉप वांगजी टॉप विंग बोल रहे थे उन दोनों की ख्वाहिशें ही मैंने पूरी कर दी। ओके, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा दी वांगजी बॉटम क्यों है, दी विंग बॉटम क्यों है। दोनों ही टॉप है, दोनों ही बॉटम है, तो खुश रहो। ओके, और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। ओके, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ओके, मिलते हैं अपनी एक न्यू स्टोरी में। बाय।